अर्जुन कांच के सामने खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था। किसी को इस तरह बिना नोक किया अंदर आता देख अर्जुन अपना सर घूमकर दरवाजा की तरफ देखता है। अर्जुन की नज़र जैसे ही निशा पर पड़ती है, अर्जुन की धड़कनें डबल स्पीड में चलने लगती हैं। निशा आज बहुत की खूबसूरत लग रही थी। निशा हैरानी से अर्जुन की केबिन को देख रही थी। इतना सुंदर केबिन निशा ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। केबिन में हर एक चीज बहुत ही सलीके से रखी गई थी। निशा की नज़र अर्जुन पर जाती है और वह अपने कदम अर्जुन की तरफ बढ़ा लेती है। निशा अर्जुन को खुद को घूरता देख अजीब नज़रों से अर्जुन की तरफ देखती और मुंह बनाते हुए कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? बाहर भी सब मुझे घूर रहे थे। अर्जुन निशा की बात सुन अपनी सेंस में आता है और निशा का हाथ पकड़ अपने सामने खड़ा कर लेता है और उसके कंधे पर अपना चिन्ह रख लेता है। निशा अर्जुन के ऐसा करने से एक पल के लिए घबरा जाती है, पर सामने का नज़ारा देख निशा हैरान हो जाती है क्योंकि इतने ऊपर से शहर देखने में बहुत छोटा लग रहा था। हर एक चीज़ बहुत छोटी छोटी लग रही थी। अर्जुन निशा के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे क्या देख रही हो? अर्जुन का सवाल सुन निशा सामने की तरफ देखते हुए कहती है, कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ, कितना छोटा छोटा लग रहा है। यहाँ से तो डूबता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लगता होगा ना? निशा की बात सुन अर्जुन कहता है, हाँ लगता तो है। क्या तुम सनसेट देखना चाहोगी? निशा अर्जुन की बात सुन खुश होते हुए पीछे मुड़कर अर्जुन का चेहरा देखकर कहती है, क्या मैं देख सकती हूँ? अर्जुन निशा की बात सुन सामने की तरफ देखते हुए कहता है, बीबी तुम वह सब कुछ कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। निशा खुश होकर सामने की तरफ देखने लगती है। अर्जुन निशा को छोड़कर अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। निशा कुछ देर तक सामने की तरफ देखती है, फिर अर्जुन के तरफ देखने लगती है। अर्जुन निशा को अपने पास आने का इशारा करता है। निशा अर्जुन का इशारा समझ उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन निशा का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। अर्जुन निशा की कमर में अपना हाथ लपेटे हुए उसके कंधे पर अपना चीन रख लेते हैं। निशा अर्जुन के ऐसा करने से खुद को ढीला छोड़ देती है और अर्जुन की गोद में सही से बैठ जाती है। अर्जुन निशा से कहता है, बीबी तुमने शॉपिंग कर ली? निशा अर्जुन की बात सुन अपना सर ना हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मुझे कुछ लेने की क्या ज़रूरत है। मेरे वार्डरोब में तो अभी कितनी ही साड़ियाँ ऐसे ही पड़ी है जो मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाई। तभी केबिन का दरवाज़ा नोक होता है। निशा किसी को नोक करता देख जल्दी से अर्जुन की गोद से उठने लगती है, पर अर्जुन निशा पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता और निशा को उठने नहीं देता। निशा अर्जुन की तरफ बेबस नज़रों से देखते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, कोई बाहर खड़ा है। निशा की बातों को इग्नोर कर अर्जुन कमिंग बोलता है। अर्जुन के ऐसा करने से निशा हैरान हो जाती है और शर्म से जल्दी से अपना चेहरा अर्जुन के सीने में छुपा लेती है। दीपक अंदर आता है। जैसे ही दीपक की नज़र अर्जुन और निशा की तरफ जाती है, वह अपनी नज़र झुका लेता है और बिना अर्जुन की तरफ देख कहता है, सर मीटिंग के लिए क्लाइंट्स आ गए हैं। दीपक की बात सुनो। अर्जुन कहता है, ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। दीपक एक नज़र अर्जुन और निशा को देखकर मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। जैसे ही निशा को महसूस होता है कि दीपक केबिन से चला गया है, वह अर्जुन को घूरते हुए कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? वह हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अर्जुन निशा के होठों पर अपना अंगूठा फिरते हुए कहता है, जिसे जो सोचना है सोचने दो बीवी, मुझे किससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें पढ़ना चाहिए। और निशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। निशा के हाथ अर्जुन के बालों में चल रहे थे और अर्जुन निशा को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। अर्जुन कभी निशा के अपर लिप्स को शक करता, कभी उसके लोअर लिप को सक कर रहा था। निशा को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर पीछे की तरफ धक्का देने लगती है। अर्जुन एक बार निशा के होठों को अपने दांतों से खींचकर छोड़ देता है। निशा अर्जुन के ऐसा करने से दर्द की वजह से अपने होठों को सहलाने लगती है। अर्जुन निशा के हाथों को हटाकर अपना अंगूठा निशा के होठों पर फेरते हुए
उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बीवी तुम थोड़ी देर वेट करो, बाकी का हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, और निशा को अपने चेयर पर बिठाकर अपने कोट को ठीक करते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। अर्जुन की बात सुन निशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। निशा केबिन में हर एक चीज को छूकर देख रही थी। निशा को अर्जुन का केबिन बहुत पसंद आया था। निशा को केबिन में रखी हर एक चीज बहुत यूनिक और सुंदर लग रही थी। निशा टेबल के पास जाती है और अर्जुन की चेयर पर बैठ जाती है। काफी देर तक जब अर्जुन का इंतजार करने पर अर्जुन नहीं आता तो निशा बोर होने लगती है और टेबल पर रखी फाइल उठाकर पढ़ने लगती है। निशा को फाइल में काफी मिस्टेक दिखती है तो वो एक पेंसिल से उनको अंडरलाइन करने लगती है। निशा बहुत ध्यान से फाइल पढ़ रही थी कि तभी केबिन का दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आती है। निशा को अर्जुन की चेयर पर बैठा देख लड़की हैरान हो जाती है और गुस्से में टेबल के पास आकर निशा के ऊपर चीखते हुए कहती है, ये लड़की कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? इस तरह अचानक किसी की इतनी तेज आवाज सुन निशा घबरा जाती है और उसके हाथों से पेंसिल छूटकर टेबल पर गिर जाती है। निशा लड़की की तरफ देखकर कहती हैं, आप कौन हैं और इस तरह क्यों मुझ पर चिल्ला रही हैं? निशा की बात सुन लड़की गुस्से में कहती है, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो और बास से केबिन में क्या कर रही हो? कहीं तुम वह मैरिड लड़की तो नहीं हो जिसने 2 दिन पहले कंपनी ज्वाइन की थी? तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी कल ही तुमने कंपनी ज्वाइन की थी और आज बॉस के केबिन में उनकी चेयर पर बैठकर मालकिन बनने के सपने देखने लगी। लड़की की बात सुन निशा लड़की को शांत करते हुए कहती है, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो लड़की निशा की बात बीच में काटते हुए कहती है, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं यहाँ की HR मैनेजर शीतल शर्मा हूँ और तुम एक न्यू एम्प्लॉय हो। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। और गुस्से में निशा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए केबिन से बाहर लेकर जाने लगती है। शीतल के इस तरह खींचने से निशा का पैर टेबल से लगता है और उसके अंगूठे से खून बहने लगता है। अचानक पैर में इतनी तेज लगने से दर्द की वजह से निशा के आंसू बहने लगते हैं और निशा शीतल से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? पर शीतल बिना निशा की एक बात भी सुने उसे केबिन से बाहर लेकर चली जाती है। निशा के बार बार मना करने के बाद जब शीतल उसे नहीं छोड़ती तो निशा गुस्से में शीतल का हाथ झटकते हुए खींचकर उसे एक थप्पड़ मारती है। शीतल को थप्पड़ पड़ते ही उसका चेहरा एक तरफ को झुक जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। निशा और शीतल को देखकर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। शीतल को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, इसलिए वह निशा पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और एक लड़की की तरफ देखकर कहती है, मीरा तुम्हें पता है जब मैं सर के केबिन में गई तो ये लड़की वहां पर सर के केबिन में कुछ ढूंढ रही थी, शायद चोरी करने के लिए, और जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो देखो ये कैसे मुझे थप्पड़ मार रही है। शीतल की बात सुन वहां पर खड़े कुछ लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मैं अपने बहुत अच्छा किया, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कुछ लोगों को निशा देखने में बहुत मासूम लगती है पर वह शीतल के सामने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। शीतल कंपनी की HR मैनेजर थी। कोई भी अगर उसके खिलाफ जाता था तो वह हमेशा किसी न किसी तरीके से उन्हें नौकरी से निकलवा देती थी। इसीलिए काफ़ी एम्प्लॉयज उससे डरते थे और कोई भी उसकी बात मानने से इनकार नहीं करता था। निशा सभी एम्प्लॉयज को इस तरह खुद के खिलाफ बोलता देख अपने दर्द को सहते हुए कहती है, ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मुझे आपके बॉस ने बुलाया था और मैं उनकी। शीतल निशा की बात सुन गुस्से में कहती है, देखो कैसे कह रही है, हमारे बॉस तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं है। उनके पीछे बहुत ही सुंदर और अमीर घर की लड़कियां पागल है, पर आज तक उन्होंने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। और तुम कह रही हो बॉस ने तुम्हें खुद अपने केबिन में बुलाया है। तुम झूठ बोल रही हो, जरूर तुम उनके केबिन में चोरी करने के लिए गई थी या फिर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए गई होगी।
तभी तो उनकी चेयर पर बैठकर कोई फाइल पढ़ रही थी। शीतल की एक दोस्त उसकी तरफदारी करते हुए कहती है, क्या तुम सच बोल रही हो, ये लड़की ऐसा कर रही थी? फिर तो हमें इसे पक्का पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हम इसे यहाँ पर ही बैठा देते हैं ताकि यह भाग ना सके, और जैसे ही बॉस आएंगे हम उन्हें इसकी असलियत बता देंगे। सच में शीतल, तुम तो बहुत ब्रेव हो। तुमने कंपनी की इन्फॉर्मेशन बचाकर कितना अच्छा काम किया है। बॉस जरूर तुमसे खुश होंगे और तुम्हें इस काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे। अपनी फ्रेंड की बात सुन शीतल घमंड से अपने बाल पीछे झटकते हुए कहती है, तो ठीक है, एक चेयर लेकर आओ और इसे यहाँ पर बिठा दो। हम सभी इस पर नजर रखते हैं। कोई बॉस को इस लड़की के बारे में बता दो ताकि वह आकर इसे सजा दे सके। अर्जुन अपनी मीटिंग खत्म कर अपने केबिन की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नज़र कॉरिडोर में एक चेयर पर बैठी निशा पर पड़ती है, जो अपने आंसू साफ करते हुए अपनी साड़ी से अपने अंगूठे के खून को साफ कर रही थी। अर्जुन जल्दी से निशा के पास आता है। अर्जुन को आता देख शीतल उसके सामने अच्छे बनते हुए कहती है, सर, ये लड़की आपके केबिन में आपकी चेयर पर बैठकर कोई इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन शीतल की बातों को अनसुना कर घुटनों के बल नीचे बैठ जाता और निशा का पर अपने पैरों पर रखकर उसके अंगूठे को देखने लगता है। अर्जुन के को देखकर निशा के आंसू तेजी से बहने लगते हैं। अर्जुन को इस तरह नीचे बैठता देख सभी हैरान हो जाते हैं। अर्जुन निशा को अपनी गोद में उठा लेता है और दीपक की तरफ देखकर कहता है, 10 मिनट के अंदर मुझे ये सभी लोग अपनी केबिन में चाहिए। दीपक अर्जुन की बात कहता है, जी सर। अर्जुन निशा को लेकर केबिन के अंदर चला जाता है। अर्जुन को इस तरह किसी लड़की की फिक्र करते देखा सभी हैरान होते हैं, पर अर्जुन की बात सुन सभी को डर लगने लगता है। सभी गुस्से में शीतल को देखने लगते हैं, क्योंकि यह सब उसकी वजह से ही हुआ था। अब उन्हें भी बिना कुछ किया शायद अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। ये सोच सोचकर सभी के चेहरे पर पसीना आने लगता है और वो उम्मीद भरी नज़रों से दीपक की तरफ देखने लगते हैं। अर्जुन निशा को ले जाकर जल्दी से सोफे पर बैठता है और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके जख्म साफ करके पट्टी करने लगता है। अर्जुन के जख्म साफ करने से निशा मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। निशा के आंसू और उसके दर्द को देख अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल जाती हैं और वह बहुत ही प्यार से फूंक मार मारकर निशा के जख्मों पर पट्टी करने लगता है। निशा के पट्टी करने के बाद अर्जुन निशा को अपनी अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अर्जुन के ऐसे करने से निशा के आंखों से आंसू बहने लगता और निशा अर्जुन को मजबूती से पकड़कर अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। अर्जुन निशा के सर को सहलाते हुए कहता है, बीबी बहुत दर्द हो रहा है, क्या हम डॉक्टर के पास चले? शीतल रोते हुए अर्जुन की केबिन से निकल जाती है। बाकी के एम्प्लॉइज अर्जुन के डर से जल्दी से केबिन से निकल जाते हैं। अर्जुन ने शीतल को कंपनी से फायर कर दिया था और वहां पर खड़े सभी एम्प्लॉइज की सैलरी और बोनस कट कर दिया था। पूरे ऑफिस में यह बात हवा की तरफ फैल गई थी कि ऑफिस में उनकी लेडी बॉस आई है और लेडी बॉस से मिसबिहेव करने की वजह से सर ने शीतल को फायर कर दिया है। ऑफिस में हर तरफ निशा के बारे में ही बातें हो रही थी। कैंटीन में बैठी एक लड़की एक लड़के से कहती है, समीर, तुम्हें पता है आज ऑफिस में हमारी लेडी बॉस आई है? लड़की की बात सुन समीर कहता, हाँ मैंने भी सुना है, सुबह से सभी यही बात कर रहे हैं। लड़की कहती है, यार बहुत खूबसूरत है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक डेविल को कोई एंजल मिल गई हो, बिल्कुल फेरी टेल की तरह। लड़की की बात सुन समीर उसके सर पर मरते हुए कहता है, क्या जानवी, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? अमीर है, इतने बड़े अंपायर की मालिक की पत्नी है यार, सुंदर तो उसे होना ही था और मेकअप के साथ वह और भी सुंदर लग रही होगी। जानवी समीर की बात सुन कहती है, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मासूम सी है वह। तभी तो मैं कह रही हूँ एक डेविल को एंजल मिल गई। तुम्हें पता है सर उसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने शीतल मैम को ऑफिस से निकाल दिया है। जानवी की बात सुन समीर हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में? तभी मैं सोचूं कि आज वह नकचड़ी दिख क्यों नहीं रही है।
समीर की बात सुन जानवी हंसते हुए कहती है, बात तो तुम सही कह रहे हो। थी तो वह एक नंबर की नकचड़ी, घमंडी, बदतमीज लड़की। अच्छा हुआ जो लेडी बॉस के आते ही हमें उसे मुसीबत से छुटकारा मिल गया। जानवी अचानक से समीर की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने क्या सोचा, तुम उसको प्रपोज करोगे कि या नहीं? जानवी की बात सुन समीर कहता है, पहले मिले तो सही, पता नहीं कहाँ है। जब मैं कॉलेज की 3rd ईयर में था तब 1st ईयर में थी। मैंने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश की है पर कुछ पता ही नहीं चल रहा। समीर की बात सुन जानवी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेगी। और दोनों इसी तरह बातें करते हुए अपनी कॉफी पीने लगते हैं। अर्जुन का केबिन। अर्जुन निशा को गोद में बिठाकर किस कर रहा था। निशा अर्जुन का साथ देने की कोशिश कर रही थी। निशा को किस करना नहीं आता था, पर आज निशा अर्जुन को किस बैक करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन निशा को गोद में उठाकर अपने केबिन से अटैच अपने पर्सनल रूम में ले जाता है। इस बीच अर्जुन निशा की किस ब्रेक नहीं हुई थी। अर्जुन निशा को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। निशा अर्जुन की किस में इस तरह कोई थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अर्जुन निशा के होठों को छोड़कर उसके गले और कंधे पर किस करने लगता है। निशा के हाथ अर्जुन के बालों में चल रहे थे और उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन निशा को किस करते हुए बाइट भी कर रहा था। तभी अर्जुन का पैर गलती से निशा के पैर पर लगी चोट पर लग जाता है। दर्द से निशा चीख निकल जाती है। अर्जुन निशा की चीख सुन अपना सर उठाकर निशा के चेहरे की तरफ देखने लगता है, जहां सिर्फ दर्द ही नजर आ रहा था। निशा का पूरा चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ गया था। अर्जुन जल्दी से साइड होता है और निशा को देखते हुए कहता है, क्या हुआ बीवी? निशा अपने आंसुओं को काबू करते हुए अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, दर्द हो रहा है। अर्जुन निशा के पैरों को देखता है जहां से हल्का हल्का खून बहने लगा था। अर्जुन जल्दी से कपबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकलता है और निशा की पट्टी खोलकर दोबारा पट्टी करने लगता है। निशा लगातार अर्जुन को देख रही थी जो उसके दर्द को देखकर बेचैन हो गया था। अर्जुन निशा के पैरों पर पट्टी कर देता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, बीबी तुम यहाँ पर रेस्ट करो, अगर ज़्यादा दर्द हो तो मैं डॉक्टर को कॉल कर सकता हूँ या फिर हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। निशा अर्जुन की बात सुन कहती है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, वह अचानक लग गया ना इसलिए दर्द हो गया था। अर्जुन निशा को बेड पर लिटा देता है और रूम से बाहर जाने लगता है। निशा अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन निशा के ऐसा करने से उसके पास बैठ जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है। निशा धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है। अर्जुन निशा के माथे पर किस कर कर केबिन में आ जाता है। अर्जुन अपने चेयर पर बैठा काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। अर्जुन फोन उठाकर अपने कान के पास रख लेता है। उधर से कोई आदमी कहता है, सर काम हो गया, इस वक्त वो हमारे कैद में है। आदमी की सुन अर्जुन अपना फोन रख देता है और काम करने लगता है। निशा की आंख शाम 7 बजे खुलती है। निशा टाइम देखकर हैरान हो जाती है। तभी निशा का ध्यान कमरे की तरफ जाता है। रूम बिल्कुल निशा को अपने कमरे जैसा लगता है। एक पल के लिए तो निशा को लगा कि वह शायद घर पर है, पर फिर निशा को सुबह से हुई सारी बातें याद आ जाती हैं। निशा बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही निशा एक कदम चलती है, वो लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है कि तभी 2 मजबूत हाथ निशा को थाम लेते हैं और अपनी गोद में उठा लेते हैं। निशा डर की वजह से अर्जुन की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अगर अर्जुन 1 मिनट भी लेट आता तो निशा को दोबारा चोट लग सकती थी। अर्जुन निशा को कहता है, क्या कर रही हो बीवी? अभी तुम्हें दोबारा चोट लग जाती। निशा अर्जुन की बात सुन मासूमियत से कहती है, पर मुझे बाथरूम जाना था। अर्जुन निशा की बात सुन उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और निशा को खड़े करते हुए कहता है, करो जो करना है। निशा अर्जुन को इस तरह खड़े देख हैरानी से कहती है, आप बाहर नहीं जाएंगे? निशा को इतना हैरान होता देखकर अर्जुन कहते हैं, बीवी मैंने पहले ही तुम्हें बहुत अच्छी तरह से देखा है तो तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है।
निशा अर्जुन की मिन्नतें करते हुए कहती है, नहीं प्लीज आप बाहर जाए ना, मुझे अजीब लग रहा है, जब मेरा हो जाएगा मैं आपको आवाज लगा दूंगी। अर्जुन निशा की बात को सुन अनसुना कर देता है और वैसे ही खड़ा रहता है। निशा अर्जुन की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज जा। निशा को इतना प्यार से कहता देख अर्जुन निशा को बाथरूम में छोड़कर चला जाता है। अर्जुन के जाते ही निशा एक लंबी सांस लेकर रहती है। थैंक गॉड यह मान गए।